Hello everyone. Students, today in this video I will be teaching about the chapter Introduction to HTML5. Okay. This is a very interesting language. So let's see what is this HTML. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. Okay. So students, this is not a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पहले तो ये देखना है. ओके, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये कोई इसमें प्रोग्राम हम लोग नहीं लिखते हैं. सो किस तरीके का लैंग्वेज है ये? देन इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज. अब मार्कअप का मतलब क्या होता है? जहां हम लोग कुछ टैग्स लिखते हैं और टैग्स के चलते हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं ना. अब बात आता है कि क्या क्रिएट करता है ये जो मार्कअप लैंग्वेज है. क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है वेब पेजेस. ओके, सो ये क्या क्रिएट करता है? वेब पेजेस. सो स्टूडेंट्स, मैं अभी धीरे धीरे करके बताती हूँ कि ये वेब पेज क्या है. ओके, जैसा एक नॉर्मल बुक का पेज होता है, ठीक है, जैसे ये एक नॉर्मल A4 साइज का पेपर या फिर पेज है, ठीक है. सिमिलरली वेब पेजेस भी वही चीज़ है. ओके, दिस इज अ पेपर और यू कैन से दिस इज अ पेज, है ना, ऑफ दिस बुक. सो वेब पेजेस सेम चीज़ है. ये भी एक तरीके का पेज है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पेज एंड दिस पेज, है ना? दिस इज अ ट्रेडिशनल पेज, दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिकल पेज. सो ये वेब पेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक पेज में और इस पेज में क्या अंतर है वो देखते हैं. इस पेज में यू कैन ओनली सी टेक्स्ट यानी कि जो HTML, BRIEF, HISTORY, ऑल दीज आर कॉल्ड एज टेक्स्ट्स. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक पेज में भी टेक्स्ट होते हैं. सो लेट्स राइट कि इसमें क्या क्या होता है. टेक्स्ट. ओके, एक टेक्स्ट होता है जो यहाँ पे भी है. नॉर्मल वाला पेज, मैं दोनों का अंतर बता रही हूँ. इलेक्ट्रॉनिक पेज और ये नॉर्मल बुक वाले पेज में क्या अंतर है. सो टेक्स्ट्स हैं. चलो, यहाँ पे यू कैन सी इमेजेस. दिस इज एन इमेज, सो यू कैन सी इमेजेस. सो इलेक्ट्रॉनिक पेज में भी इमेज होते हैं. ओके, नाउ here you can see colors, but can you see graphics? यहाँ कहीं graphics है क्या? No, but here you can see graphics, है ना? क्या यहाँ पे ऑडियो कहीं चल रहा है? ऐसे क्लिक कर दूंगी, ऐसा टच कर दूंगी तो कुछ होगा, ऑडियो बजेगा, वीडियो कुछ चलेगा? नहीं. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेज में वो सब कुछ अवेलेबल होता है, ऑडियो भी और वीडियो भी. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज उसमें और एक चीज भी होता है, एंड अलोंग विथ ऑल दिस एंड और एक भी चीज होता है विच इज कॉल्ड एज हाइपरलिंक्स. ओके, हाइपरलिंक्स कहने का मतलब क्या है? मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, तुरंत समझ जाओगे. जो ब्लॉग तुम लोग ओपन कर रहे हो, है ना, तो वहां पे तुमको क्या टेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने को मिलते हैं, करेक्ट. लेकिन वीडियोस देखने के लिए एक टेक्स्ट है ना, जो ब्लू कलर में लिखा रहता है और अंडरलाइन रहता है, या फिर किसी किसी को रेड कलर में और अंडरलाइन दिखाता है ना. और जैसे ही वो लिस्ट ऑफ वीडियोस पे यू क्लिक, यू ऑटोमेटिकली तुम लोग डायरेक्टेड हो जाते हो कहाँ? यूट्यूब वीडियोस में, isn't it? So that link which is underlined, है ना, is called as hyperlinks. जिस पे क्लिक करते ही you able to redirect to other page, कहीं और जा सकते हो. ओके, सो दैट इज अ hyperlink जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेजेस में होते हैं. ओके, और यहाँ पे वो नहीं होते. तो अभी खैर एक थोड़ा बहुत व्यू मिल चुका होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या होता है. नाउ ये सब कुछ मिलके एक वेब पेज में हो सकता है. ये सब कुछ मिलके एक वेब पेज में प्रेजेंट होते हैं और उसी वेब पेज को इलेक्ट्रॉनिक पेज भी कहा जाता है.
ओके, नाउ जैसे कि हम सभी को पता है कि एक चैप्टर क्या होता है, करेक्ट। नाउ इंट्रोडक्शन टू HTML, तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में तुमको केवल HTML के बारे में ही मिलेगा, करेक्ट। क्या इस चैप्टर में तुमको एक्सेल के बारे में कुछ मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। अगर एक्सेल के बारे में कुछ जानना है देन यू हैव टू गो टू एनी अदर चैप्टर, लेट्स से चैप्टर नंबर 3। तो इसका क्या मतलब हुआ ना, हियर द पेजेस ऑफ दिस चैप्टर आर इंटर रिलेटेड और यू कैन से आर को रिलेटेड। एम आई करेक्ट? कहने का मतलब क्या है, जिस भी टॉपिक के बारे में ये चैप्टर है वो सारे पेजेस में केवल उसी टॉपिक के बारे में लिखा होगा। सिमिलरली यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं, यानी कि किसी एक टॉपिक के बारे में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस जो कि किसी एक टॉपिक के बारे में होता है, जब ऐसे कुछ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट। जहां मैं तुम लोग को जिसका एग्जांपल दे रही थी चैप्टर का, सिमिलरली वेबसाइट क्या है ना, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। ठीक है, सो बहुत सारे पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनता है। सो उस वेबसाइट में इंटर रिलेटेड क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज कोई भी अगर वेबसाइट बना है तो वो केवल उसी के बारे में लिखा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल www.dbmskhs.com, है ना। So that is the name of a website. Let's say example www.dbmskhs.org. This www stands for World Wide Web. ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है ना। जब बहुत सारे वेब पेजेस इसी के अंडर होते हैं ताकि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी सिस्टम में बैठ के यू कैन एक्सेस दिस वेबसाइट। ओके, सो ये www के अंडर ये वेबसाइट आता है, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के तुम लोग ये वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो किसी भी नेटवर्क के थ्रू। DBMSKHS क्या है, नेम ऑफ दैट वेबसाइट, ये उस वेबसाइट का नेम है। ओके, .org यानी कि .organization, .in it stands for India, .com it stands for commercial, .com यानी कि .commercial। तो ये देख के समझ आता है कि ये किस तरीके का वेबसाइट है, इंडिया के लिए बना है, और .us लिखा होगा यानी कि USA के लिए बना है, .org अगर लिखा है ये ऑर्गेनाइजेशन है, कि .co.in लिखा है, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सो .co.in होता है। तो ये सब देख के समझ आता है कि किस तरीके का वेबसाइट है। तो अगर DBMSKHS लिखा है सो इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस दैट कि यहाँ पे DBMS के बारे में ही सारे इंफॉर्मेशंस इस वेबसाइट में होंगे। सो तुमको कहीं कार्मेल स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या इस वेबसाइट में? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेबसाइट। सो लेट मी शो यू दी example students. See, I have covered all these things. I will be discussing about client server architecture in the next video. So ये पार्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, बुक को पढ़ना, और जो मैं समझाई उसको एक बार सुनना, दोबारा से सुनना। You will understand at once कि ये वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है। Okay, let me see. This is a Google Chrome. This is very obvious that we always open a Google Chrome to view the websites or web pages. Let me click here. So new tab, यहाँ हम लोग एड्रेस लिखते हैं, let me write www.123greetings.com, ठीक है, and then let me press enter. See क्या हुआ। Just now it got opened and what happened? Okay students, leave this part. I will explain this once again in a next video.